अदालती इस्लाहात का आखिरी मार्का भी मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। मुल्क में 26वीं आइनी तरमीम नाफिज, गैजेट नोटिफिकेशन जारी। आइन में मजमूई तौर पर 27 तरमीम शामिल। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। 8 कौमी और 4 सेनेट से नाम लिए जाएंगे। निज़ाम अदल के लिए अहम फैसले, आइनी बेंच का तरीक़ेकार मुतारिफ। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से करेगी। जजों की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र 35 साल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आइनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आइनी बेंचेस का सरबराह सीनियर तरीन जज। तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से सदर को भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और पीटीआई वकील में तलखी। हामिद खान ने कहा कि मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना नहीं चाहता। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस बोले, चले फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? जस्टिस मंसूर का सवाल, वो गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी है, क्या ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चलें जी, अब आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ केस में समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। वकला ने 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइनी तरमीम के लिए वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुई। हमारे मेंबरान को धमकाया गया, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। अख्तर मिंगल की हिदायत के बावजूद उनकी पार्टी के सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिए जो गिने नहीं जाने चाहिए थे। वकला 25 अक्टूबर को यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर कहना है कि आज जमहूरियत की जीत है, पार्लियामेंट की जीत है। आइनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश हैं, आमरीत पसंद सीखपा हैं। जजेस और उनकी फैमिलीज के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम सियासी यतीमों का ग्रोह बन चुका। तहरीक इंसाफ ने अपनी गंदी सियासत के लिए पहले तुलबा को इश्तियाल दिलाया, अब वकला से बाहर निकलने की अपीलें कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अनथक मेहनत की, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को उसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब भी वक्त है कि पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रख कर कौम की फलाह के लिए आइनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। पीटीआई के लापता एमएनएस जैन कुरैशी और जरका का वीडियो बयान सामने आ गया। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी से कबल रिकॉर्ड वीडियो में जैन कुरैशी ने कहा कि अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रुपोशी इख्तियार की। वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा, किसी सूरत आइनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं पार्टी पॉलिसी पर कायम हूँ। सेनेटर जरका तैमूर का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा वापस आ गया, मुझसे मनसूब बातें मन घरट, पानी पीटीआई के साथ हूँ। पीटीआई का आइनी तरमीम की मंजूरी के दौरान पार्टी से रब्ता न करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। ज़राए के मुताबिक वो तमाम अरकान जिन्होंने हुकूमत को वोट भी नहीं दिया लेकिन गायब हुए इंक्वायरी की जद में आएंगे। इंक्वायरी जैन कुरैशी, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम और दीगर के खिलाफ होगी।
आईनी तरमीम की मंजूरी शर्मनाक, PTI का अमल अच्छा इकदाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि किसी गैर आईनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत इस शर्मनाक अमल पर फख्र कर रही है। अफसोस, भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासर किया। गुज़िश्ता रोज PDM-3 अमली तौर पर एक्टिव थी। सिक्योरिटी खदशात फिर आड़े आ गए। कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी बरकरार। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद ताहुक्म सानी तक तोसी कर दी। सूबा इंतजामिया ने 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। बानी PTI के ज़ाती मौलिद से मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI के ज़ाती मौलिदीन को रसाई नहीं दी जा रही। बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म और उनकी उम्र 72 बरस है। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को कैसे खत्म किया जाए, FIA ने प्लान बता दिया है। IMF ने पावर सेक्टर में 2636 अरब रुपए सर्कुलर डेट बहरान खत्म करने का हल बता दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सर्कुलर डेट बहरान का वाहिद हल सिंगल तरजीह अकाउंट कायम करना है। पेशावर समेत KPK के मुख्तलिफ अजला में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 21 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। सुबह में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 524 हो गई। शुमाली गज़ा में इसराइली फौज के मज़ालिम जारी। बैतुल हया में बमबारी से शहादतें 100 से तजावुज़ कर गईं। शुहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। दर्जनों अफराद अब भी लापता। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक लापता और मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बचने के इम्कानात मादूम हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 42,603 से तजावुज़ कर गई। जबालिया में इसराइली फौज का मुहासरा 16वें रोज़ में दाखिल। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जबालिया में इसराइली मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। हमले में इसराइली फौजी ऑपरेशन का कमांडर कर्नल एहसान दस्का और 4 फौजी हलाक। इसराइली फौज के लिबनान में हिजबुल्लाह के सूद से पाक कर्ज फराहम करने वाले इदारे पर हमले। इदारे का कहना है कि इसराइली हमलों से उनके ज़खायर और असासों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सहूनी फौज ने सरहदी गांव ख़याम और दूसरे इलाकों पर भी बम बरसाए। लिबनानी फौज की गाड़ी को भी निशाना बनाया। यन फौजी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली इलाके मारून अल-रास और किरियात शमूना पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल का एक और जदीद तरीन ड्रोन हर्मस 450 मार गिराया। अमेरिका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थाड नस्ब कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हमारे पास थाड एंटी मिसाइल सिस्टम जल्द ऑपरेशनल करने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम अपने मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं। तुर्किया में सदर तैयब एर्दोगान के सख्त मुखालिफ आलमदीन फताहुल्लाह गुलन 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। फताहुल्लाह गुलन ने तुर्की और दीगर ममालिक में एक ताकतवर इस्लामी तहरीक की बुनियाद रखी थी और एक वक्त में वो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इत्तेहादी थे। चेयरमैन PCB का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मुतालिका हुकाम को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील के तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की।